तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक कन्नड़ा मूवी को जिसने तहलका मचा दिया था। इस फिल्म का नाम है सू फ्रॉम सो। कहानी काफी सिंपल है। एक लड़के के अंदर भूत घुस जाता है और बस उसके बाद तो पूरे गांव की नींद उड़ जाती है। अब उसके अंदर सच में भूत है या वो नाटक कर रहा है, ये जानने के लिए तो हमें मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी की शुरुआत में हमारा हीरो अशोका सो रहा होता है और अजीबो गरीब सपने देखता है, जैसे कोई खिड़की बजा रहा है, कोई भूत का हाथ आ रहा है और कोई साया उस पर हमला करने आ रहा है। अचानक वो डर के मारे उठ जाता है। अगले दिन सुबह पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि अशोका की दादी का देहांत हो गया। गांव में एक रवि अन्ना नाम का बंदा था जिसकी सब बहुत इज्जत करते थे। वो गांव के हर काम में आगे रहता और उसकी बात कोई नहीं काटता था। कुछ दिनों बाद अशोका की दादी का अंतिम संस्कार हुआ। अशोका को गांव की एक लड़की पसंद थी, पर उसने अभी तक उसे बताया नहीं था। वो लड़की भी उसे चोरी छिपे देखती रहती थी। इसके बाद मरे हुए लोगों की याद में खाना वगैरह रखा गया। ये है अशोका के पापा रामेसन, और वो बाकी सब मिलकर ये सारे रीति रिवाज अच्छे से निभा रहे थे। वहां पर मरे हुए लोगों के लिए पत्ते पर खाना रखा गया। इसके बाद घर का दरवाजा बंद करने को कहा गया और सबको बाहर आने को कहा जाता है। सबको अपने अपने फोन साइलेंट पर रखने थे और कुछ देर के लिए कोई भी बात नहीं करेगा। ऐसा इसीलिए ताकि मरे हुए लोगों की आत्माएं आकर खाना खा सके और उसके बाद सब लोग खाना खाएंगे। सब लोग चुपचाप खड़े थे, लेकिन अशोकन वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया और एक कागज पर अपना नंबर लिखकर रख दिया। उसे उम्मीद थी कि वो लड़की नंबर देखेगी और उसे कॉल करेगी। थोड़ी देर के बाद उसके फोन की घंटी बजने लगी, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। उसका फोन तो घर के अंदर था और घर तो बंद था क्योंकि अंदर आत्माओं के लिए खाना रखा गया था। लेकिन उसने कुछ नहीं सोचा। उसे लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड ने ही कॉल किया है। वो भागा भागा घर का दरवाजा खोलकर फोन लेने चला गया। ये देखकर रवि और रामेसन हैरान रह गए। ये क्या किया तुमने? आत्माओं के लिए खाना रखकर दरवाजा बंद किया था, और अगर तुम दरवाजा खोलकर अंदर जाओगे तो वो तुम्हें पकड़ नहीं लेंगी। पर अशोकन ने उनकी बात नहीं मानी और फोन लेकर चला गया। लेकिन मजे की बात ये थी कि उसे उसकी गर्लफ्रेंड ने नहीं बल्कि एक अननोन नंबर से कॉल आया था, और उस लड़की ने तो वो कागज देखा भी नहीं था। कुछ देर इंतजार करने के बाद दरवाजा खोला गया और सबने खाना खाया। फिर कुछ दिन बीत गए और गांव के एक लड़के नवीन की शादी हो रही थी। गांव के सभी लोग शादी में गए थे। एक तरफ शादी की रौनक थी, दूसरी तरफ सब लोग मिलकर दारू पी रहे थे। रवि भी वहां पहुंच गया। उसे देखकर अशोका के दोस्तों ने उससे कहा, इस गांव में रवि को कोई हरा नहीं सकता। मैंने पहले उसे कुछ लोगों से लड़ते हुए देखा। उसने अकेले ही सबको गिरा दिया था। कोई भी उसके खिलाफ बोल नहीं सकता। उसमें एक अजीब सी ताकत है। ये सुनकर अशोका को रवि से जलन होने लगी। उसे लगा कि उसे 2-4 थप्पड़ मार दे। उसे लगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि उसे कोई हरा ही ना सके, लेकिन वो तुरंत कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि पूरे गांव के लोग रवि के साथ थे। अगर वो उसे भिड़ता तो उसकी खैर नहीं थी। शादी के बीच में दूल्हे नवीन का जीजा आता है और वो बहुत ज्यादा शराब पीता था और पास के गांव में रहता था। आते ही वो शराब ढूंढने लगा और खूब पीकर इधर उधर घूमने लगा। गांव में 2 ही लोग ऐसे थे जिनकी उम्र ज्यादा हो गई थी और उनकी शादी नहीं हुई थी। एक था रवि और दूसरा था संजीवन। अशोका के दोस्तों ने उसे बताया कि इस संजीवन ने पास की गांव की एक औरत के वो वाले वीडियोस दिखाए थे। वो 1 नंबर का कैसेनोवा है। अशोकन ये सारी बातें सुन ही रहा था कि शादी में नाच गाना शुरू हो गया और वो भी उसमें शामिल हो गया। थोड़ी देर बाद वो और उसका दोस्त वहां से अपने अपने घर चले गए। थोड़ी देर बाद रवि को सेसप्पन नाम के आदमी के घर से फोन आता है। सेसप्पन के घर से फोन आता है कि उनके बाथरूम में किसी ने झांका है। रवि और कुछ लोग वहां पहुंचकर जांच पड़ताल करते हैं। बाथरूम की खिड़की पर एक प्लास्टिक की शीट लगी थी और उसी में से कोई झांक रहा था। अंदर जो नहा रही थी वो एक बूढ़ी औरत है। चश्मा ना होने की वजह से वो आदमी को ठीक से देख नहीं पाई, पर उसे लगा कि अगर एक बार फिर देखेगी तो पहचान लेगी। आपको याद है ना जिस लड़की को अशोका पसंद करता था, ये उसी लड़की की दादी थी। खैर, वो लोग बाथरूम और उसके आसपास की जगह की तलाशी लेते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, चलो पुलिस को बुलाते हैं। वो यहाँ से फिंगरप्रिंट लेकर उस आदमी को ढूंढ लेगी। लेकिन गाँव के लोग इसे इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहते थे। सब आपस में बातें करके इस मामले को वहीं खत्म कर देते हैं। अगली सुबह गांव में हल्ला मच गया कि अशोकन के शरीर में भूत घुस गया है। रात को उसने कुछ लोगों पर हमला किया था। बड़ी मुश्किल से उसे शांत करके घर में सुलाया गया। सुबह अशोकन उठा तो देखा कि उसका चेहरा भस्म से सना हुआ था। वो सोचने लगा, रात को क्या हुआ? उसे याद आया कि वो एक लड़की के घर के पास से गुजर रहा था। उसे लगा लड़की नहा रही होगी तो वो झांकने चला गया, लेकिन वो उसकी दादी थी। दादी की चीख सुनकर वो डर के भागा और छुप गया। उसी वक्त सेसप्पन के फोन से रवि और बाकी लोग जांच करने गए। छुपा हुआ अशोकन सुन रहा था कि वो फिंगरप्रिंट और पुलिस केस की बात कर रहे हैं। वो चुपके से घर गया और आधी रात को बाहर निकलकर फिंगरप्रिंट मिटाने के लिए पानी डाल दिया। तभी एक आदमी पेशाब करने बाहर आया और उसे देख लिया, पर चेहरा साफ नहीं देखा। उसने शोर मचाया, लोग जमा हुए और अशोकन भाग निकला।
लोग उसके पीछे दौड़े और आखिरकार उसे पकड़ लिया। लोगों को पता नहीं था कि वो भाग क्यों रहा है, लेकिन जब वो आत्माएं के लिए रखे खाने वाले कमरे में घुसा था तो सबने कहा था कि उसे भूत पकड़ लेगा, और अब उसका भागना देखकर सबको यकीन हो गया कि भूत ने उसे पकड़ लिया। अशोका ने सोचा अगर मैं भूत का नाटक नहीं करता तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। बस उसने भूत का ड्रामा शुरू कर दिया और लोगों पर हमला करने लगा। गांव वालों ने मान लिया कि उस पर भूत का साया है। अशोकन समझ गया कि कुछ दिन ये नाटक करना पड़ेगा। गांव में भूत भगाने वाला एक आदमी था जो मर चुका था। लोग उसके बेटे प्रसाद को ले आए जो इन सब में नौसिखिया था। प्रसाद डरते डरते अशोकन के कमरे के पास गया। अंदर अशोकन को ये सब देखकर हंसी आ रही थी। उसकी हंसी सुनकर लोग और पक्का मान गए कि ये इसके अंदर भूत है। लोगों ने पूछा कौन सा भूत है। अशोकन ने फिल्मी भूतनी कल्पना का नाम लिया, पर लोगों को सुनाई दिया सुलोचना। सब डर गए और पूछने लगे तुम कहाँ से हो। अशोकन ने सोमेश्वरा की तरफ इशारा किया। लोगों ने मान लिया कि सोमेश्वरा की सुलोचना की आत्मा है। बस यहीं से फिल्म का नाम पड़ा सू फ्रॉम सो, मतलब सुलोचना फ्रॉम सोमेश्वरा। रवि को बुलाया गया। उसने कहा कल हम सोमेश्वरा में सुलोचना को ढूंढेंगे। लोग डर रहे थे तो रवि ने अशोकन को बुलाया और बोला जो भी आत्मा है अपनी ख्वाहिश बता दो। अशोकन ने मौके का फायदा उठाया। उसने सोचा रवि को कोई छू भी नहीं पाया। अगर मैं उसे मारूं तो लोग सोचेंगे कि आत्मा ने मारा है। बस उसने रवि का हाथ हटाया और उसे पीट दिया। चिल्लाकर बोला औरत के जिस्म को छूने की हिम्मत कैसे हुई। सब हैरान हो गए क्योंकि रवि को कभी किसी ने छुआ तक नहीं। रवि शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। अगले दिन ये खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव का एक अंधा आदमी जो पास में खड़ा रवि को देख भी नहीं पा रहा था, एक दुकानदार से पूछने लगा मैंने सुना है कि रवि ने किसी औरत को छुआ और उस औरत ने उसे मार दिया, क्या ये सच है। रवि वहीं खड़ा था और ये सब सुन रहा था। गुस्से में वो अपनी गाड़ी लेकर चला गया। अब रवि के लिए भूत भगाना बहुत जरूरी हो गया था। वो दूसरे गांव से एक गुरुजी को लेकर आया जो भूत प्रेत भगाते थे। सबने मिलकर एक फैसला किया। गुरुजी ने आकर अशोका को एक कुर्सी पर बैठाया और उसके सबके सामने बैठाकर कुछ मंत्र पढ़ने लगे। ये देखकर अशोका को गुस्सा आ गया। वो अंदर गया और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। गुरुजी वहां मौजूद लोगों को बताते हैं कि भूत भगाने के कई तरीके होते हैं। पहला तरीका यह है कि अशोका को चीना, एक प्रकार का कंद, उसका काढ़ा बनाकर पिलाना होगा। कुछ दिन तक ये करने से भूत चला जाएगा। अगर उससे भी नहीं हुआ तो और भी तरीके हैं। गुरुजी उसे बहुत तकलीफ देने वाली बातें बता रहे थे। अशोका अंदर से ये सब कुछ सुन रहा था। उसे समझ आ गया कि अगर उसने नाटक जारी रखा तो उसकी तो हालत खराब होने वाली है। अगले दिन से लोग चीना लेकर आते हैं और उसके हाथ पैर बांधकर उसे जबरदस्ती काढ़ा पिलाते हैं। अशोका ना चाहते हुए भी उसे ये सब पीना पड़ता है। उसे समझ में आ गया था कि अगर उसने यह नाटक जारी रखा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। एक दिन अशोका ने अचानक अपने घर के पूजा घर में दिया जलाया और पूजा करने लगा। ये देखकर उसके माता पिता और बहन समझ गए कि भूत चला गया है, क्योंकि भूत होने पर कोई पूजा पाठ थोड़ी करता है। जब ये खबर पूरे गांव में फैली तो सब बहुत खुश हो गए। उन्होंने गुरुजी को धन्यवाद दिया कि उनकी वजह से भूत चला गया। अगले दिन से अशोका अपने दोस्त के साथ पेंटिंग का काम करने लगा, लेकिन उसके दोस्त को अभी भी उसे डर लगता था, क्योंकि उसे लगता था कि एक बात भूत चढ़ा तो दोबारा भी चढ़ सकता है। काम करते करते अशोका ने देखा कि रवि बाहर खड़ा है। उसे देखकर उसे वो दिन याद आ गया जब उसने भूत होने का नाटक करके रवि को मारा था। ये सोचकर वो हंसने लगा, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे इस तरह हंसते हुए देखा तो वो डर गया। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई पेंट की बाल्टी फेंकी और वहां से भाग गया। अशोका के दोस्त को लगा कि उस पर फिर से भूत सवार हो गया। अगले दिन वो एक घर में दूध लेने जाता है। जैसे ही दूध लेकर बाहर आता है, घर की मालकिन अपने पति से कहती है कि उनकी गाय मर गई। ये सुनकर वो आदमी हैरान रह जाता है। अशोका के आने के ठीक बाद ही गाय मर गई थी। फिर अशोका आगे बढ़ता है और देखता है कि एक छोटा बच्चा एक घास के ढेर के पास माचिस जला रहा था। वो बच्चे को देखता है और कहता है माचिस फेंक और चला जा। बच्चा माचिस की जलती हुई तिल्ली वहीं फेंक कर चला जाता है, लेकिन वो जलती हुई तिल्ली घास के ढेर पर गिरती है और उसमें आग लग जाती है। पास ही कपड़े धो रही एक औरत देखती है कि अशोका घास के ढेर को देख रहा था और उसमें आग लग जाती है। वो औरत सोचती है ये सब अशोका के अंदर बैठे भूत की ताकत है। ये देखकर लोगों ने फिर से गुरुजी को बुलाया और कहा कि भूत गया नहीं है और उसे फिर से भगाना पड़ेगा। गुरुजी ने अशोका को बुलाया और उससे बात की। अशोका ने कहा मेरे अंदर कोई भूत वूत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो खुद टीका लगाकर दिखा सकता हूँ। लेकिन गुरुजी ने कहा कि ये सब उस आत्मा का खेल है। वो ऐसे नाटक कर रही है जैसे वो चली गई है, लेकिन वो तुम्हारे अंदर से गई नहीं है। अशोका ने बहुत समझाया, लेकिन लोगों ने उसकी बात पर यकीन ही नहीं किया। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, सोमेश्वरा में सुलोचना को ढूंढना। इसलिए फिर से एक मीटिंग रखी गई और कुछ लोगों को चुना गया जो सोमेश्वरा जाकर सुलोचना को ढूंढेंगे।
याद है ना वो लड़का नवीन जिसकी शादी हुई थी, वो भी इस टीम में शामिल था। रवि का साला सोमेश्वरा में रहता था, तो जब बात आई कि सोमेश्वर जाना है तो उसने कहा कि अरे मैं वहाँ हेल्प कर दूंगा। बस फिर क्या, सब लोग मिलके एक ऑटो में सवार हो गए और सोमेश्वरा पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने पूछा कोई सुलोचना नाम की औरत यहाँ है क्या। अब ढूंढते ढूंढते कई सुलोचना मिली, लेकिन मजे की बात यह है कि सारी की सारी जिंदा थी, कोई मरी नहीं थी। फिर बड़ी मुश्किल से एक सुलोचना का घर मिला जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही रवि ने वो घर देखा वो तो टेंशन में आ गया। उस घर में बस एक औरत थी, लगभग रवि की उम्र की ही। उसका नाम था भानु। भानु अपनी मरी हुई माँ सुलोचना की फोटो दिखाई, लेकिन रवि और उसके साथियों ने भानु को कुछ बताया नहीं कि वो यहाँ क्यों आए हैं और प्रॉब्लम क्या है। बस रवि तो उदास सा होकर वहां से निकल लिया। अब असली मजा सुनो। दरअसल रवि का उस घर से पुराना कनेक्शन था। कई साल पहले वो भानु को शादी के लिए देखने उसी घर में आया था। उसी वक्त रवि बड़ा स्लिम ट्रिम था और भानु को थोड़ा सा वजन था। रवि के घर वाले बोले, अरे तू इतना पतला है, तुझे मोटी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। बस वो शादी टल गई, लेकिन बाद में ना भानु को कोई अच्छा रिश्ता मिला ना ही रवि को। दोनों आज तक कुंवारे हैं। अब रवि ने ये सारी बातें अपने गुरुजी को बताई, लेकिन ये भी कहा कि कोई और ये बात ना जाने। पर गुरुजी के दिमाग में एक शक पैदा हुआ। वो सोचने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भानु और रवि की शादी ना होने के वजह से सुलोचना की आत्मा यहाँ भटक रही है। शायद वो इन दोनों की शादी करवाना चाहती हो। रवि ने फट से कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। खैर बाद में क्या हुआ, भानु को सारी बातें पता चली और वो अपने अंकल अशोकन के साथ रवि के घर पहुंची। अब ये भूत प्रेत वाली बातें जब भानु के अंकल अशोकन को पता चली तो वो गुस्से में आग बबूला हो गए। अशोकन तो भानु और उसके अंकल से कह रहा था, बेवजह ये सब बातें लेकर हमारे गांव मत आया करो, लेकिन भानु तो इमोशनल हो गई। उसे लगा कि उसकी माँ सुलोचना की आत्मा अशोकन के शरीर में है। वो अशोका से दिल खोलकर बातें करने लगी। अब अशोका को समझ नहीं आ रहा कि वो करे क्या, लेकिन तभी भानु के अंकल ने हंगामा शुरू कर दिया तो भानु को मजबूरन वहां से वापस जाना पड़ा। जाते जाते अंकल ने साफ साफ कह दिया कि आगे से ये सब बातें लेकर हमारे गांव में मत आना। अगले दिन अशोकन के घर वाले जब बाहर निकले तब उन्होंने घर के बाहर से ताला लगाकर बंद कर दिया। उन्हें डर था कि कहीं अशोकन जिस पर भूत का साया है कोई गड़बड़ ना कर दे। अब अशोकन जब सुबह उठा तो देखा कि घर में कोई नहीं है और बाहर से ताला लगा हुआ है। वो घबरा गया और सोचने लगा कि आखिर मांजरा है क्या। उसने जल्दी जल्दी बाहर निकलने की कोशिश की। पास के घरों में गया लेकिन वहां भी कोई नहीं था। रास्ते में एक शख्स मिला पर उसे देखते ही वो डरकर भाग गया। अशोकन का दिमाग तो टेंशन में था। उसे लग रहा था कि मेरे को कोई बाधा नहीं है, फिर मैंने ऐसा ड्रामा क्यों किया। उसे किसी से ये बातें खुलकर बतानी थी, तो वो सीधा उस प्रसाद के पास गया जो पहले गांव में उसकी बाधा उतारने आया था। लेकिन प्रसाद तो अशोकन को देखते ही डर कर कांपने लगा। अशोकन ने सारी बातें बतानी शुरू की, पर प्रसाद इतना डरा हुआ था कि उसने कुछ सुना ही नहीं। उसे अशोका की बातों पर यकीन भी नहीं हुआ। बीच में अशोका बोल पड़ा, तू ये बातें किसी को मत बताना, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा, लेकिन ये मान ले कि मेरे शरीर में कोई बाधा नहीं है। लेकिन प्रसाद तो इतना डर गया था कि वहां से भाग खड़ा हुआ। अशोका पास की दुकान पर गया, लेकिन वहां के लोग भी उसे देखते ही डर के भागने लगे। रात को वो अपने दोस्तों के घर पहुंचा। खिड़की से उसे आवाज दी और सारी बातें बताने की कोशिश की, लेकिन उसका दोस्त भी अशोका को देखकर डर के चिल्लाने लगा। अब अशोका ने सोचा, मुझे अपनी सच्चाई सबको बतानी है। वो कई लोगों के पास गया, लेकिन सब उसे देखकर डर कर भागने लगे। उसी रात अशोकन की बहन ने एक अजीब सा सपना देखा। सपने में अशोकन पानी मांग रहा था। वो पानी लेने गई, लेकिन उसके कमरे में एक भूत दिखा। बस वो लड़की इतना डर गई कि चीखने चिल्लाने लगी। उसे उस घर में रात बिताना भी मुश्किल हो गया। अगले दिन सुबह फिर से लोग अशोकन के घर के सामने जमा हो गए। सब कह रहे थे कि रात को अशोकन ने सबको डराया। उसके दोस्त की माँ आई और चिल्लाने लगी, मेरे बेटे को बुखार हो गया, वो बिस्तर पर है, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर गुरुजी को समझ नहीं आ रहा था कि करे क्या। इन्हें इन भूत प्रेत वाले बातों का ज्यादा ज्ञान तो था नहीं। फिर गुरुजी ने अपने बड़े गुरुजी को फोन किया और पूछा, क्या आप यहाँ आ सकते हैं? लेकिन वो बड़े गुरुजी ने आने से मना कर दिया। अब हमारे गुरुजी पर प्रेशर था, क्योंकि गांव वाले धमकी दे रहे थे कि बाधा हटाए बिना यहाँ से नहीं जाने देंगे। बस गुरुजी ने एक छोटी सी छड़ी उठाई और अशोकन के पास गए। अशोकन उस वक्त गांव वालों को देखकर डराने की कोशिश कर रहा था।
गुरुजी ने जाकर अशोका के पैर पर छड़ी से मारना शुरू किया और उसे कमरे में बंद करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर के बाद अशोकन को गुस्सा आ गया। उसने वो छड़ी छीन ली और उल्टा गुरुजी को ही पीटना शुरू कर दिया। पिटाई खा के बेचारा गुरुजी बाहर निकला और सबको बोला, इस प्रॉब्लम का हल निकालना है तो सुलोचना की बेटी भानु को यहाँ लेकर आओ। लेकिन गांव वालों को डर था कि उस गांव में जाएंगे तो लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। फिर आखिरकार नवीन उसने बोला कि मेरा साला वहां रहता है ना, उसकी हेल्प से भानु को यहाँ ला सकते हैं। बस फिर क्या, एक ऑटो मिल गया और नवीन के साले ने भानु को वहां से ले आया। गुरुजी ने चुपके से भानु से कहा, देखो जैसा तुम सोच रही हो मेरे पास कोई बाधा उतारने की पावर नहीं है, लेकिन ये गांव वाले मुझे पकड़ के रखे हैं। तुम कुछ बोल के अपनी माँ की आत्मा को यहाँ से भेज दो प्लीज। फिर भानु अशोका के पास गई, लेकिन अशोका ने उसे साफ कह दिया कि तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मेरे शरीर में तुम्हारी माँ की आत्मा नहीं है, मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था। लेकिन भानु ने उसकी एक न सुनी। वो बोली, मुझे अपनी माँ से ढेर सारी बातें करनी है। और वो रोते रोते उसने अपनी जिंदगी की सारी परेशानियां बताना शुरू कर दी। वो बोली कि माँ के मरने के बाद से मेरे अंकल ने मुझे बहुत तंग किया। पहले भी माँ को पता था कि वो कितने परेशान करते थे, लेकिन वो मुझे बेटी की तरह नहीं गलत नजर से देखते थे। कई रातों को नशे में आकर मुझे तंग करने की कोशिश की। हर दिन डर डर कर सोती हूँ क्योंकि मैं अकेली औरत हूँ जिसकी शादी नहीं हुई, इसीलिए सब लोग मुझे परेशान करते हैं। ये सुनकर अशोकन की आंखें भर आई। उसे समझ नहीं आया कि जवाब में क्या बोले। गांव वाले सोच रहे थे कि अगर भानु रोज आकर अशोकन के शरीर वाले आत्मा से बात करेगी तो धीरे धीरे वो आत्मा चली जाएगी। लेकिन जब भानु वापस जाने के लिए ऑटो ढूंढने लगी तो देखा कि ऑटो वाला और नवीन का साला दोनों नशे में धुत होकर पड़े हैं। अब वापस जाने के लिए दूसरी गाड़ी ढूंढनी पड़ेगी। सबने रवि से बात की और फिर रवि अपनी गाड़ी से भानु को उसके घर छोड़ने गया। इसके बाद कई दिनों तक भानु अशोका से मिलने आती रही और हर बार रवि ही उसे घर छोड़ता। धीरे धीरे रवि और भानु के बीच एक छोटा सा कनेक्शन बनने लगा। रवि के मन में भी भानु के लिए छोटी सी फीलिंग्स आने लगी। भानु को भी रवि के लिए धीरे धीरे फीलिंग्स आने लगी। फिर एक रात को अशोकन की बहन ने फिर से डरावना सपना देखा। वो इतना डर गई कि बोली, मैं आज इस घर में नहीं सोऊंगी। बस वो और बाकी परिवार वाले किसी रिश्तेदार के घर चले गए। उस वक्त घर में सिर्फ अशोकन अकेला था। सुबह जब वो सोकर उठा और दरवाजा खोला तो देखा घर खाली है और सोचने लगा कि ये सब कहाँ चले गए, और साथ ही उसे डर भी लगने लगा। क्योंकि भानु ने उससे कहा था कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी माँ की आत्मा यहीं है। अब अशोकन सोच में पड़ गया कि कहीं सचमुच कोई आत्मा तो नहीं। ठीक उसी वक्त किसी ने खिड़की पर खटखटाया। अशोकन डरते डरते बोला, कौन है? जवाब आया तो पता चला वो तो भानु थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला भानु दौड़ के आई और उसे गले लगा लिया। फिर भानु ने सारी बात बताई। बोली कि मेरे अंकल की हरकतों के वजह से मैं रात को दरवाजे के पास ढेर सारी चीजें अड़ा कर सोती हूँ, लेकिन इस बार वो जबरदस्ती अंदर घुस आए और मुझे तंग करने की कोशिश की। किसी तरह मैं उनके चंगुल से भागकर यहाँ आई। वो रोते हुए बोली, अगर मेरी माँ होती तो वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती और अंकल भी ऐसा नहीं करते, लेकिन अब उनकी हरकतें दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। अशोकन को समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे, लेकिन उसने सोचा फिलहाल भानु को उसके घर छोड़ना जरूरी है। इसके लिए उसे गाड़ी चाहिए थी, तो वो सीधा रवि के घर गया। उसने दरवाजे पर खटखटाया। रवि ने डरते डरते दरवाजा खोला, लेकिन अशोकन को देखते ही फट से दरवाजा बंद कर लिया। अशोकन चिल्लाया, अरे मेरे साथ भानु है, मुझे उसे घर छोड़ना है, तुम्हारी गाड़ी की चाबी दे दो। रवि को लग रहा है कि सुलोचना की आत्मा ही भानु को घर छोड़ने के लिए चाबी मांग रही है। डर के मारे उसने खिड़की से चाबी फेंक दी। बस अशोकन ने स्कूटर लिया और भानु को लेकर सीधा उसके घर चल दिया। वहां पहुंचते ही देखा कि भानु का अंकल नशे में धुत होकर पड़ा था। अशोकन पहली बार भानु के घर गया। वहां उसने सुलोचना की फोटो भी देखी। सुबह होते ही रवि ने गांव वालों को सारी बात बताई। बोला, रात को अशोका मेरे घर के पास आया और भानु को घर छोड़ने के लिए मेरी चाबी मांगी। ये जरूर सुलोचना का भूत है। ये सुनते ही गांव वाले अशोका के घर की तरफ दौड़े। वहां देखा तो अशोका इधर उधर घूम रहा था, कभी किचन में जाता, कभी कमरे में। लोग सोच रहे थे क्या मांजरा है। तभी सबको चौंकाते हुए अशोकन एक साड़ी लपेटकर मुंह पर हल्दी पोतकर किसी पुरानी फिल्म के भूत की तरह बाहर निकला। फिर उसने रवि की स्कूटर उठाई जो उसे पहले वापस रखी थी और सड़क पर निकल पड़ा। गांव वाले डरते डरते उसे देख रहे थे। कुछ लोग उसका पीछा करने लगे और अशोका सीधा भानु के घर की तरफ भागा। उसी वक्त भानु की आंटी बाहर खड़ी थी और भानु को गालियां दे रही थी, चिल्ला रही थी, तूने मेरे पति को अपने जाल में फंसा लिया, नालायक। लेकिन उस औरत ने ये नहीं सोचा कि उसका पति ही भानु को तंग करता है। अशोका को देखते ही वो डर के भाग गई। अशोका सीधा भानु के घर में घुस गया। उस वक्त भानु का अंकल अभी अभी नींद से जाग रहा था।
अशोकन को उस भूत जैसे रूप में देखकर भानु का अंकल डर कर भाग गया। अशोकन ने कहा, तूने भानु को तंग किया, और ये बोलते हुए उसने सुलोचना की आत्मा वाला ड्रामा किया। फिर उस अंकल को पकड़कर खूब पीटा, एक नारियल उठाया और उसके सिर पर दे मारा। फिर भानु से बोला कि अपना सामान पैक करो, हम अपने गांव चलते हैं। लेकिन जैसे ही अशोका भानु को लेकर जाने लगा, गांव के कुछ लोग जो भानु को तंग करते थे आकर रोकने लगे, बोले इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। अशोकन ने उनसे लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो लोग ज्यादा थे। गांव वालों ने उसे घेर कर पीटना शुरू किया। तभी अशोकन के गांव वाले, जिनमें रवि भी था, वहां पहुंच गए। सब चुपचाप देख रहे थे, बस इतना कह रहे थे, लड़ाई मत करो। लेकिन तभी एक आदमी ने भानु को थप्पड़ मार दिया। ये देखकर रवि का खून खौल गया। रवि ने भी सबको पीटना शुरू कर दिया। दोनों गांव वालों के बीच जबरदस्त मारपीट शुरू हो गई। तभी रवि ने डर के मारे कांप रही भानु को देखा और सबको चिल्लाकर बोला, बस करो। फिर उसने सबको समझाया, तुम लोग सच नहीं जानते। सुलोचना यानी भानु की आत्मा अशोका के शरीर में है, हम इसलिए यहाँ आए थे। उस आत्मा की ख्वाहिश पूरी करो, तभी वो अशोका के शरीर से जाएगी। ये सुनकर गाँव वालों को बात समझ आई। फिर किसी ने विरोध नहीं किया। रवि और बाकी लोग आगे बढ़े और अशोकन भानु को लेकर अपने गांव चला गया। लेकिन वहां तो नई प्रॉब्लम थी, भानु कहाँ रहेगी। दोनों की शादी तो तय भी नहीं थी। गांव वाले बोलने लगे, संजीवन नाम का लड़का है जो कुंवारा है, उससे भानु की शादी करवा दो। लेकिन भानु के दिल में तो रवि था। रवि भी चुप था और संजीवन की उम्र भी कुछ ज्यादा थी। कुछ लोग बोलने लगे, इतने उम्र दराज आदमी से भानु की शादी क्यों करवाएं। भानु का दुख देखकर आखिरकार रवि ने सबके सामने कह दिया, अगर किसी को ऐतराज नहीं है तो मैं भानु से शादी कर लूंगा। सबने अशोकन की तरफ देखा और उसके चेहरे पर खुशी थी। गांव वालों को लगा कि सुलोचना की आत्मा भी इस फैसले से खुश होगी। बस फिर शादी पक्की हो गई। शादी के बाद रवि और भानु मंदिर वगैरह जाते दिखे। लोग मानने लगे कि सुलोचना की आत्मा की ख्वाहिश पूरी होने से वो अशोका के शरीर से चली गई। लेकिन असल में ये सब तो अशोका की एक्टिंग थी, जो कभी किसी को समझ ही नहीं आई। बाद में जब अशोकन अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था तो उसके दोस्तों ने उसे पूछा, अरे तूने मेरा उधार का पैसा तो वापस नहीं किया। अब अशोका को पैसा लौटाने का मन नहीं था तो उसने फिर से वही भूत वाला ड्रामा शुरू कर दिया। बोला, मेरे अंदर फिर से कोई आत्मा आ गई है। बस ये सुनते ही सारे दोस्त डर कर भाग गए और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो गई। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।